नमस्ते। आज का विषय है बचत। दोस्तों, वैसे मेरा भी खासा कोई बचत से सरोकार नहीं है, ना ही मैं कोई बचत करता हूँ, ना ही इसमें मुझे कोई महारत हासिल है। फिर भी अब मुझे एहसास हुआ, अब मुझे ये चीज़ें समझ आई जो आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। पिछले लॉकडाउन में ही मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, उसमें मुझे ऐसा महसूस हुआ, शायद आप भी उन सारी परिस्थितियों को देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको भी ये एहसास होगा कि हमारा जीवन कितना सरल है, कितना सहज है, कितना आसान है। बस हम अपने मनगढ़ंत नौटंकियों के वजह से खुद दुख का जाल बुन लेते हैं और 24 घंटे दुखी ही रहते हैं, ठीक से सो भी नहीं पाते, निंद्रा में भी पीड़ा का एहसास होता है। कितना सरल है। अगर कोई साधारण सा इंसान अगर सहजता से अपने जीवन को जिए तो दीर्घायु होना तो तय ही है, उसका जीवन सुखमय कटेगा, वो दूसरों के लिए मिसाल बन जाएगा। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे समाज में जो काफी उम्र दराज हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त भी हैं। उनका इन मस्ती के पीछे यही रहस्य है कि वो एक संतोषजनक जीवन गुजार रहे हैं। तो जब संतोषजनक जीवन आपकी गुजरे, किसी भी चीज में आपको संतोष हो जाए, वहां आप मस्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो आप देखिए कि कोई भिखमंगा, कोई व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, भीख मांगने वाला व्यक्ति भी अगर चाहे तो अपने औलाद को करोड़पति बना सकता है, एकदम आसानी से। पूछिए कैसे? मैं बताता हूं। अगर भीख मांगने वाला व्यक्ति, उसका बच्चा जिस समय जन्म लेता है इस धरा पर, इस धरती पर, जिस दिन उसका बच्चा जन्म लेता है, उस दिन से ही सिर्फ 1-1 रुपये का कॉइन, सिर्फ 1 रुपये का डॉलर, पहले के जमाने में घर घर में मिट्टी का वो बैंक हुआ करता था जिसको कुलिया या भुड़की कहते हैं। वो कुलिया खरीद के घर में रख ले, भुड़की खरीद के घर में रख ले और 1-1 रुपये का सिक्का रोज जमा करे। जब वो भर जाए तो उसे फोड़ दे, अपने नाम से बैंक में खाता खोल ले और उस खाते में जमा कर दे। फिर एक नया कुलिया खरीद के ले जाए, घर में रख दे, फिर 1-1 रुपया निरंतर डालता रहे। तो आप विचार कीजिए, 20-25 वर्षों के बाद वो 1-1 रुपया करोड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो सिर्फ 1 रुपया, साल में 365 दिनों में 365 रुपये ही मात्र हमें समझ आ रहे हैं। लेकिन ये जो आदत, हैबिट आपकी डेवलप हो गई बचत करने की, वो आपको नहीं तो आपके औलाद को आपके जीवन काल में ही करोड़पति बना देगा। ये सेविंग की आदत, ये बचत की आदत। तो कितना आसान है अपने औलादों को करोड़पति बनाना या खुद भी बन जाना। आपके औलाद बड़े होंगे, जवान होंगे, आप भी रहेंगे, आपके समक्ष आप धनवान हो जाएंगे 20-25 वर्षों में। आप तनिक विचार कीजिए। लेकिन सहजता से हम कुछ नहीं करते, आसानी से जो हो जाए वो नहीं करते। हम अपने उधेड़ बुन, अपने विचारों के जंजाल में फंस के ऐसा उधेड़ बुन तैयार कर लेते हैं, अपने समझ को इस तरीके से क्रिएट कर लेते हैं कि हर पल दुख से ही साक्षात्कार होता है, सुख से नहीं। तो दोस्तों, बहुत आसान है। सिर्फ आप सरलता से जीवन को जीते चले जाएं। जो समय आपको मिल रहा है उसका निरंतर सदुपयोग करते रहें। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।
तो यही है बचत का आसान तरीका, एकदम मिनिमम, कम से कम। जब आप बचत करने की एक आदत बना लेंगे तो आप मैक्सिमम भी बचत करने लगेंगे। जो 1-1 रुपये का सिक्का जमा करेगा वहीं 10,000 या 1 लाख भी जमा कर लेगा। जो जमा ही नहीं करेगा, ख्वाब देखेगा एक बार में 1 करोड़ ही जमा कर दूंगा, इंश्योरेंस करा लूंगा, या ये प्रॉपर्टी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, शेयर मार्केट का उछाल मारेगा, शेयर खरीद लूंगा, तमाम तरह के मन गढ़ंत कल्पनाओं में अमीर हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे। लेकिन आपके जो कर्म होने चाहिए समृद्ध होने के लिए, वो कितना आसान है कि आप मिनिमम 1-1 रुपये से करोड़पति बन सकते हैं। एक आदत डेवलप हो जाए तो आप 500 भी रखने लगेंगे, 5,000 भी रखने लगेंगे, 10,000 भी रखने लगेंगे, 50 भी रखने लगेंगे, लाख भी रखने लगेंगे। तो बताइए, क्या वो 10 वर्षों में करोड़ों रुपए में कन्वर्ट नहीं होगा? डेफिनेटली हो जाएगा। बस एक संकल्प होनी चाहिए कि मुझे सेविंग करनी है, हर हाल में करनी है, फिर आपको समृद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं भी प्रयासरत हूँ और मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए मैं आप सबके बीच भी शेयर करता हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, बशर्ते उसको तरीके से किसी काम को किया जाए तो सफलता तो आसान है। तो दोस्तों, मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दीजिए विदा, खुश रहिए, मस्त रहिए। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है मेरी। धन्यवाद साथियों।